वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे एज का पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ देखे थे क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट जो देखे थे उसके बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, बट एक क्वेश्चन और करा देता हूँ उस कॉन्सेप्ट पे। फिर अलग टाइप के जो मतलब कॉन्सेप्ट पे जो बेस होंगे उस पे क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो देखो पाँचवा छठवा लगभग सेम क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। तो छठवा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, छठवा देखो बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, है ना। तो देखो इस मतलब प्रेजेंट लेवल ये है, प्रेजेंट लेवल है ना, ये प्रेजेंट लेवल है। तो इतना इसमें मालूम नहीं हमको, 6 वर्ष पूर्व पूरा। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व ले लेते हैं। कितना है? कुणाल और रोहित की आयु कितनी है? 6:5। उसके बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:10। देखो 4 वर्ष इधर ले लो, प्रेजेंट लेवल से 4 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है? 11:10। ठीक, तो बोल रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कि मैंने बताया था कि एज डिफरेंस क्या है, सेम होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो एज डिफरेंस सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखो 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस दोनों में। यहाँ पे 11 और 10 का डिफरेंस माने 1 का डिफरेंस, माने एज डिफरेंस सेम है, तो हमको सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है तो हम डायरेक्ट अब ले सकते हैं। मतलब देखो यहाँ से टोटल आने में मतलब आपका, है ना, 6 वर्ष पूर्व और 4, मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो को देखो। देखिए कितने साल में डिफरेंस हो रहा है। देखो इधर से 6 साल और बाकी का 4 साल, माने टोटल 10 साल में। ठीक है, 10 ईयर में, 10 साल में कितना का रेशियो में रेशियो में फ़र्क आया। देखो 5 से 10 का फ़र्क हुआ, मतलब या 6 से 11 का फ़र्क, 6 5 11, या तो 5 से 10 का फ़र्क ले लो, दोनों में से एक ले लो। 5 से 10 का फ़र्क हुआ, माने 5 से 10 क्या, 5 क्या है? बढ़ा है। 10 साल में क्या है? कितना रेशियो बढ़ा है? 5 रेशियो बढ़ा है। ठीक है, 10 साल में 5 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू, या 5 रेशियो बढ़ा है 2 साल में, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लो। ठीक है, ऐसा लिख लो कि 5 रेशियो कितना साल में बढ़ा है? 10 साल में। तो एक रेशियो हमारा कितना साल में बढ़ेगा? 5 से भाग दे दो, 2 5 दूनी 10। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 2 ईयर। ठीक है, तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं अब वैल्यू को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 और 5 है। ठीक है, तो क्या है? 2 ईयर एक रेशियो का, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 12 और 10। तो देखो कुणाल और रोहित की आयु 12 और 10। ठीक है, 6 साल पहले की। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट लेवल, अपनी प्रेजेंट पूछा है किसकी? रोहित की प्रेजेंट। रोहित की देखो, रोहित की कितनी होगी? 12 वर्ष तो 6 साल पहले था, तो प्रेजेंट लेवल में कितनी? 6 साल बढ़ा दो आप, 12 6 18, कितना हो जाएगा? 18। तो देखो 18 जो है शायद एक कुणाल की है, सॉरी कुणाल की है, फर्स्ट वाला कुणाल है, दूसरा वाला रोहित है। तो रोहित का देखो 10 था, और 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, आंसर होगा। ठीक है, 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। सातवां ये बोल रहा है कि देखो 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, देखो सातवां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्रेजेंट लेवल लेते हैं, प्रेजेंट लेवल। ठीक है, देखो 18 वर्ष पूर्व मतलब 18 वर्ष पहले चले जाओ। तो बोल रहा है पिता और पुत्र, है ना, पिता और पुत्र, तो फादर और सन। ठीक है, सन का अनुपात। देखो पिता और पुत्र का अनुपात, देखो पिता मतलब एक व्यक्ति है, मतलब पिता ही है वो, तो उसके पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, तो ये 1 गुना, तो ये 3 गुना। ठीक है, 3:1। फादर बड़ा रहेगा ना 3, और ये छोटा वाला रहेगा सन। ठीक है, अब बोल रहा है उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी। अब मतलब प्रेजेंट लेवल पे, है ना, पुत्र की आयु से दुगनी, मतलब ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। देखो
ये क्या हो रहा है देखो, 18 साल पहले रेशियो देखो, ये 1 और 2 है। देखो एज डिफरेंस देखते हैं ना, हम सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो एज डिफरेंस देखा जाता है कि एज डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर एज डिफरेंस सेम हो जाए तो फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एज डिफरेंस कितना, देखो यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस मतलब 1 का डिफरेंस है इसमें, और यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है ना। 3 और 2 मतलब 3 में घटाएंगे मतलब 2 का डिफरेंस दोनों में। तो यहाँ पे डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ 2 को डिफरेंस है यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 2 का। अब सेम अगर डिफरेंस हो गया तो क्या करेंगे, अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इस रेशियो से हमको मतलब नहीं है, ये वाला रेशियो से अब हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इसको काट सकते हो क्योंकि हमारा यही रेशियो क्या हो चुका है, 4:2 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाँ अब देखो 18 वर्ष पहले 4:2 जो है 3:1 था। मतलब किसी भी फादर और सन का किसी भी एक का ले लो, ठीक है। 2 से क्या हुआ है, एक, मतलब एक, देखो क्या होता है 18 वर्ष में कितना फ़र्क आया है, एक रेशियो में, ठीक है। एक रेशियो में कितना साल, 18 साल, ठीक है। तो एक रेशियो बढ़ा है कि नहीं 18 साल में, देखो 18 साल में एक रेशियो बढ़ा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 18 वर्ष। तो आपको निकालना है प्रेजेंट का ना, तो प्रेजेंट में अपना कितना है 4 और 2, तो टोटल कितना हो गया प्रेजेंट में। अब दोनों को टोटल निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट में। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, जो भी है। तो टोटल और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो 18 छक्के 108, ठीक, 18 छक्का 108 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हालांकि मेरे को समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप इसको बनाओगे तो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है। आपको ना लाइन खींचने की ज़रूरत है ना किसी को, मतलब 2 रेशियो लेंगे दोनों साइड, बस लिखना बस है आपको रेशियो को। आपको डायरेक्ट देख के ही आंसर आपका आ जाएगा। इस बस फॉर्म में बस जमा लो एक बार, है ना, बस लिखना बस है आपको, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के एक बार सेट करना है, ऐसे करके लिखना है चारों को। उसके बाद आप देखते ही आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। और देखो इस टाइप का, देखो उस टाइप का मेथड यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे रेशियो बताया नहीं था, लेकिन हम खुद रेशियो लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना करके बता दिया, 2 गुना करके बता दिया, है ना। ये मतलब बताने का तरीका अलग है, लेकिन बनता तो ऐसे ही, मतलब इस कॉन्सेप्ट से ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो और बेसिक, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा बनेगा, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपको एज है तो एज में बहुत सारा फार्मूला या ट्रिकी मैं आपको बताऊं, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागोगे तो फिर आपका ज़्यादा मतलब थोड़ा भी उलझा देगा, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है। ये रेशियो वाले में ऐसे ही लगाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बताऊँगा वो बेसिक ही रहेगा, ठीक है। सिंपल बेसिक, आप कॉमन सेंस लगा के आप बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 8वां तो हो गया, ठीक है, 7वां हो गया, ठीक। 8वां भी देख सकते हो, बट चलो देख लेते हैं, सिंपल है वैसे। देखो बोल रहा है कि एक व्यक्ति, कंडीशन बस अब पढ़ना है, कंडीशन को लगाना है आपको, ठीक है। एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछा गया, तो बोला कि मेरी 3 वर्ष बाद आयु को 3 से गुणा करो तो प्राप्त जो संख्या होगी उसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाओ तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। पढ़ना है और बस करते जाना है, ठीक है। मान लो उस व्यक्ति की आयु x, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु क्या है, x है। अब बोल रहा है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा, मतलब 3 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी 3x+3। अब इसको 3 से गुणा करना है, ठीक है। अब ये प्राप्त संख्या होगी, इसमें जो, हाँ 3 से गुणा कराना है, प्राप्त संख्या में से किसको घटाना है, 3 वर्ष पूर्व की आयु को, आयु का तिगुना घटाना है, ठीक है। घटाना किसको है, 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना, मतलब 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, x-3 का तिगुना घटा दिए, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी, मतलब इक्वल टू क्या है, x। अब x की वैल्यू को निकाल ली, तो कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 3x, है ना, 3x + 9 माइनस ये हो जाएगा 3x - 9। देखो यहाँ पे 3x कट जाएगा, 9 ये प्लस हो जाएगा तो 9 9 18 हो जाएंगे, ठीक है।
तो x का वैल्यू क्या आ गया 18, तो यहाँ पे 18 आया है। देखो ये आंसर होगा 8वां का। अब 9वां देखते हैं। देखो एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु। ये तो एकदम सिंपल है, ये सेम 7वां क्वेश्चन टाइप का ही है, इसको नहीं बताता, मैं आगे बढ़ता हूँ। 10वां देख लेते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु इतना गुना है, तो 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु इसकी आधी होगी, देख सकते हो, बट वैसे ही टाइप का ही बनता है सभी। ठीक है, इसमें 2/5 बोल दिया करके मैं बता रहा हूँ इसको। बोल रहा है कि देखो एक बार पढ़िए इसको। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, तो 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। ठीक है, अब देखो वर्तमान आयु प्रेजेंट लेवल के हिसाब से बनाते हैं ना हम, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो प्रेजेंट लेवल में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, अगर माता मान के चलो मदर और ये है सन। ठीक है, अगर व्यक्ति एक है, माता की आयु माता एक है, तो उसका 2/5 मतलब ये हो जाएगा 2/5। एक का 2/5, 1 गुणा 2/5 मतलब 2/5। अब देखो इसे इसको 5 से गुणा कर लो, ज़्यादा अच्छा। 5 से गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 5 और 2, 5:2 मान के चलो, इसको मत मानो। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो। प्रेजेंट में क्या है 5:2 है। अब देखो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, मतलब 8 वर्ष बाद बोल दिया। ठीक है, तो 8 से बढ़ा लो इसको, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी, तो उसकी माता की आयु, या उल्टा कहा जाए, अगर व्यक्ति की आयु 1 है तो उसकी माता की आयु 2 है। ठीक है, 2 का आधा 1, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब देखना है, अब कैलकुलेशन, अब क्या पूछा क्या जा रहा है, इस समय उसकी माता की आयु कितनी है, उसकी माता की आयु कितनी है पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एज डिफरेंस सेम है कि देखो 5 और 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा कर लो कि क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब डिफरेंस सेम हो गया है, 5 और 2 में 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम हो गया। तो आगे क्या करना है, देखो 5 से क्या कितना हो रहा है, देखो 5 से 6 मतलब 1 रेशियो बढ़ा है, कितना साल में, देखो 8 साल में बढ़ा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 ईयर, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू 8 साल हो गई। अब 1 रेशियो की वैल्यू 8 साल हो गई, तो कहीं भी आप पूरा करके आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणा कर लो 8 साल का, क्योंकि माता की पूछा ना वो, तो इस समय उसकी माता की, मतलब प्रेजेंट में उसकी माता की आयु क्या है, तो उसकी मदर की आयु है ना, प्रेजेंट में मदर इन प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 8 गुणा क्या है 5 रेशियो है ना, तो 1 रेशियो को वैल्यू 8 है, तो 5 रेशियो को वैल्यू 8 पंचे 40, तो 40 साल की है क्या है उसकी माता। ठीक है, ये वाला सी आंसर आएगा। ठीक है, 10वां का सी आंसर आएगा। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवा पढ़िए क्या बोला जा रहा है। देखो 11वां बोल रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है। ठीक है, 11वां, 3 व्यक्ति है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 4:7:9। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयुओं का योग कितना था, 56 वर्ष था। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल अगर x मान के, मतलब 4, ये तो रेशियो में है ना, एक्चुअल में इनकी आयु अगर x गुणांक अगर मैं मान लूँ तो ये हो जाएगा 4x 7x और 9x, है ना। ये तो प्रेजेंट में बात हुई है ना। अब बोल रहा है कि
8 वर्ष पूर्व, सबका 8 वर्ष पहले कितना होगा, ठीक है, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पूर्व इन सब की आयु कितनी रहेगी, 4x माइनस 8, ठीक है, 7x माइनस 8, 9x माइनस 8, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व की आयु होगी। अब देखो 8 वर्ष पूर्व इन आयुओं का योग कितना, 56, सबको जोड़ के कितना है 56, तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 56 होगा। तो देखो यहाँ पे 4 7 4 11 और 9, 11 और 9 कितना है 20x, और 8 के 24 माइनस 24, तो ये 56, तो 24 ये उधर जुड़ेगा जाके, तो हो जाएगा 20x बराबर 56 और 24 कितना होगा 70 80 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना 20 चौक 80, x की वैल्यू हमारी 4 मिल गई, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्रेजेंट लेवल पता चल जाएगा। देखो पहला ये क्या है 4x, तो 4x के लिए क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 7 चौक 28 और 9 चौक 36, ये तीनों हो गया, तो ये हो जाएगा बी आंसर 16 28 और 36, ठीक। अब देखते हैं 12वां, ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12 पढ़िए क्या बोल रहे हैं। देखो अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। देखो अनीता की 6 वर्ष पहले, ठीक है, उसकी शादी के, ठीक है, अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है, तो ठीक है अनीता का देखते हैं। अनीता देखो शादी अभी क्या है वर्तमान है ना, शादी हुई जब, और अभी क्या है वर्तमान है, तो शादी के समय और वर्तमान के समय क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ है, उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का, अभी उसकी आयु मतलब उस समय का 5/4 गुना, ठीक है, 5/4 गुना, मतलब शादी में अगर 1 था आयु, तो ये भी क्या है 5/4 गुना है, मतलब 1 का गुणा करोगे 5/4 गुना 5/4, अगर 4 से गुणा कर लूँ इसको तो क्या हो जाएगा ये 4 गुना 5, 4:5 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कंडीशन, लेकिन बोल रहा है कि और एक चीज़ दिया गया है 6 वर्ष पूर्व, मतलब शादी और उसके वर्तमान में डिफरेंस क्या है, 6 वर्ष का डिफरेंस, ठीक है, 6 ईयर का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ से इतना इजीली पता चल जा रहा है। देखो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो 5 और 4 में 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया कि 6 वर्ष है, ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 6 वर्ष पता चल गया इजीली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अनीता की आयु शादी के समय कितनी थी 6 चौक 24, और अभी कितनी है 6 पंचे 30, ठीक है, ये तो ऐसे ही निकल गया। अब क्या बोल रहा है उसको, उसके पुत्र की आयु कितनी, लेकिन उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, ठीक है, उसकी आयु का 1/10 है। तो देखो उसकी अनीता की आयु मतलब क्या है, प्रेजेंट आयु कितनी है, अनीता की आयु 30 है, तो उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, है ना, ये 30 है, उसके पुत्र का आयु 1/10 गुना है, तो 1/10 कर लो 3 वर्ष होगा, उसका पुत्र कितना साल का है 3 साल का है, तो 3 साल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर बी आंसर होगा 12वां का, ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, तो थैंक यू।